फिराक गोरखपुरी की मनाई गई जयंती। उर्दू के पहले ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की 129वीं जयंती गोला बाजार के बनवार पार में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि आचार्य राम आधार व्याकुल की मौजूदगी में मनाई गई, जबकि चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी की सदारत ने फिराक गोरखपुरी की जयंती को यादगार बना दिया। इस अवसर पर फिराकखंड की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने स्मारक बनाने पर शासन की सहमति मिलने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के हाथों वरिष्ठ कवि आचार्य राम आधार व्याकुल को काव्य पारिजात सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद आचार्य राम आधार व्याकुल ने फिराक गोरखपुरी के सम्मान में वाचनालय और एवं पुस्तकालय के विकास के लिए फिराक साहब सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर छोटेलाल यादव को 5 लाख रुपए का अनुदान देकर फिराक गोरखपुरी का स्मरण किया। जयंती के अवसर पर आचार्य राम आधार व्याकुल द्वारा 5 लाख एवं रेल विभाग से सेवानिवृत्त हुए राजमंगल प्रसाद द्वारा 21,000 दिए गए रुपए के शिलापट्ट का अनावरण विधायक द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने कहा कि रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी आसमान ए अदब के दरख्शां सितारा थे। उन्होंने जदीद उर्दू गज़ल व शायरी के लफ्ज़ में सदा सुहागिन हिंदुस्तान की धरती रक्श करती नजर आती है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त 1996 ईस्वी को उनका गोरखपुर की सरजमी पर जन्म हुआ। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उनकी पुस्तकों में गुल्ले नगमा, रूहे कायनात, नगमा नुमा, गज़ल, पिछली रात धरती की करवट, रूप, अंदाजे, उर्दू गज़ल गोई, मन आनम है, उन्हें कई अवार्ड भी मिले। इनमें साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड, पद्म भूषण है। इस मौके पर फिराक साहब सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर छोटेलाल यादव ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फिराक गोरखपुरी की जन्मस्थली बनवार पार के लोगों के लिए अपनी खुशनसीबी है कि ऐसे महान शख्सियत को जन्म देकर उर्दू अदब के लिए सवर्ण अक्षरों में अंकित हो गए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाजसेवी एवं पत्रकार मुर्तजा हुसैन रहमानी ने अपने निराले अंदाज में कर सभी को रोमांचित कर दिया। जयंती के मौके पर कवियों और शायरों से देर शाम तक महफिल सजी रही। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। विधायक भी रही है यहाँ के चिल्लू पार की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं, परपति दोनों जेल में रहे हैं। फिराक साहब जेल में रहे हैं, पंडित रामबली मिश्र जी की बात कर रहा हूँ, और फिराक साहब भी जेल में रहे हैं। तो इनकी स्मृतियों को सजोने के लिए एक स्मारक बनना चाहिए। वो संयुक्त स्मारक बने, वो अलग अलग बने, उसकी रणनीति बनेगी, मगर शासन ने यह बात सहमति कर ली है कि फिराक साहब और रामबली मिश्र कलाशुद्ध देवी की स्मृति में स्मारक बनेगा। स्टैचू लगे और भी चीजें लगे, उनसे स्मृतियों से जुड़ी जो चीजें होंगी, ताकि नई पीढ़ी जान सके, देख सके ये कौन थी। भागती हुई दुनिया में जब आदमी तेजी से भाग करके मंगल और चंद्रमा पे पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को छोड़ देता है, छूट जाता है। लेकिन हमें अपनी स्थितियों को, अपने पूर्वजों के धरोहरों को लेके चलना है। एक तो मैं ये बताना उचित समझा इस अवसर पर। दूसरा कि जो आपने कहा कि कालिका माता स्थान के बारे में चर्चा की आपने, पिछले 1 साल से पत्रावली चल रही थी, लगातार मैं उसके लिए प्रयास कर रहा था। पधारे हुए हैं इस जमी पर 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए हैं, एक पंडित रामबली मिश्रा जी, एक रघुपति साहब फिराक साहब। मैं यही आग्रह करूंगा कि इनकी स्मृतियां बनी रहे, जबकि आप प्रयासरत हैं, कई बार आप कह भी चुके हैं, लेकिन आज मैं इस फिराक की धरती पर संस्था के तरफ से प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े
बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।